राहुल सो रहा था, बिल्कुल सपनों की दुनिया में खोया हुआ। वो हल्के हल्के खर्राटे ले रहा था, जैसे कोई हैप्पी बिल्ली का बच्चा। चांद उसकी खिड़की से झांक रहा था। सब कुछ शांत था, एकदम पीसफुल। अचानक एक आवाज, क्रीक, स्क्रैच, थंप। राहुल की आंखें झट से खुल गईं। क्या ये बिट्टू की बिल्ली थी जो फिर से शर्मा जी का दूध ढूंढ रही थी, या शायद कोई भूत अपना खोया हुआ चश्मा ढूंढ रहा था? ओह डियर, उसने अपनी रात ऐसे बिताने का प्लान तो नहीं किया था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था राहुल जैसे ब्रेव लड़के के लिए भी। वो बिस्तर पर उठ बैठा। उसका दिल धक धक कर रहा था, जैसे शादी में ढोल बजता है। उसने अपने कमरे में चारों ओर देखा। बहुत बहुत अंधेरा था। एक और आवाज, इस बार ये वेयर और क्लैक क्लैक वूश थी। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी चीज जाग रही हो। आवाज उसकी स्टडी टेबल से आ रही थी, पुरानी कॉमिक बुक्स और भूले बिसरे खिलौनों के ढेर के नीचे से। ये क्या हो सकता है? शायद उसका पिगी बैंक आखिर अपनी सारी सेविंग्स लेकर भागने का फैसला कर चुका था। वो तो एक ट्रेजेडी होती, मैं बता रहा हूं। ओह देखो, ये उसका एंशिएंट लैपटॉप था, वो वाला जिसे उसके पापा विंटेज कहते थे। वो ऑन था अपने आप। स्क्रीन एक अजीब डरावनी हरी लाइट से चमक रही थी। राहुल ने घूंट भरी। ये पॉसिबल भी कैसे था? ये लैपटॉप तो बरसों से चला ही नहीं था। तब से नहीं, जब से उसने गलती से इस पर जूस गिरा दिया था। उसने सोचा था कि ये हमेशा के लिए गया, जैसे कोई अच्छा जोक जिस पर कोई हंसता नहीं। लेकिन ये यहाँ था, जिंदा और चमकता हुआ। राहुल की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, और ये इसलिए नहीं था कि एसी बहुत ज्यादा तेज था। फिर बड़े बड़े डरावने लेटर्स अपने आप स्क्रीन पर टाइप होने लगे। ओह माय गॉड, मैसेज में लिखा था, हेलो राहुल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गेम है। एक गेम। इस वक्त तुम्हें 3 कोड चैलेंजेस सॉल्व करने होंगे। अगर तुम फेल हुए या तुमने मुझे टर्न ऑफ करने की कोशिश की। मैसेज रुका, जिससे राहुल ने अपनी सांस रोक ली। तो ये लैपटॉप हो जाएगा काबूम काबूम, जैसे कोई बड़ा पटाखा। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पुराना धूल भरा लैपटॉप उसे धमका रहा था। यह कोई मजाक नहीं था, यह सीरियस मामला था। लैपटॉप की स्क्रीन झिलमिलाई और फिर पूफ, पहला चैलेंज सामने आया। ये एक बड़े से हरे ड्रैगन की पिक्चर थी, बहुत तेज दांतों और बड़े डरावने पंजों वाला। उसे आग उगलनी चाहिए थी, जैसे सारे अच्छे ड्रैगन्स करते हैं। लेकिन इस ड्रैगन को कुछ परेशानी हो रही थी। उसकी आग धुएं के एक छोटे से गुब्बार जैसी लग रही थी, फिर एक कमजोर खांसी जैसी, एक फायरी खांसी। हाँ, लेकिन थी तो खांसी ही। ड्रैगन की आग का कोड उसके बगल में दिखाया गया था। सब गड़बड़ और मैसी। क्या पंगा था? राहुल और पास झुका। उसे ड्रैगन्स की कहानियां बहुत पसंद थी, लेकिन उसे अपने लैपटॉप के फटने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके कमरे में तो बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच। उसने कोड की लाइंस को देखा। उसने सोचा, एक छोटे जासूस की तरह अपनी ठोड़ी खुजाते हुए। ये कोड तो ड्रैगन को कुछ सिली करने के लिए कह रहा है। उसने बग पकड़ लिया। ये एक छोटी सी गलती थी, लेकिन बेचारे ड्रैगन के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रही थी। ये ऐसा था जैसे किसी कॉमेडियन को सीरियस होने के लिए कहना, ये काम ही नहीं करता। राहुल मुस्कुराया। उसके पास एक सुपर फनी आइडिया था, एक असली लाइट बल्ब मूवमेंट, समझे ना? अगर बग ड्रैगन की आग को बिल्कुल गलत कर रहा था, तो शायद वो इसे और भी मजेदार बना सकता था। उसने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। क्लिक क्लैक क्लिक। उसने कोड का बस एक छोटा सा हिस्सा बदला। उसने एक लाइन जोड़ी जिसमें लिखा था कि ड्रैगन को प्याज से एलर्जी है। हाँ, प्याज, सोच सकते हो, एक ड्रैगन प्याज से डरता है। देखते हैं अब तुम आग कैसे उगलते हो मिस्टर ड्रैगन। राहुल खिलखिलाते हुए फुसफुसाया, और फिर वो हुआ। स्क्रीन पर ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती फूल गई। राहुल ने अपनी सांस रोक ली। क्या ये आग होगी या एक्सप्लोजन? और फिर आछू, एक जोरदार छींक। लेकिन आग या धुएं के बजाय पॉप पॉप पॉप, रंग बिरंगे गुब्बारों की एक धार ड्रैगन की नाक से निकली। लाल, नीले, हरे, पीले, कितने सारे गुब्बारे। राहुल जोर से हंस पड़ा। वाह, आग रोकने का ये भी एक तरीका है। लैपटॉप की स्क्रीन चमकी। चैलेंज 1 सॉल्व्ड, बट द नाइट इज स्टिल यंग। ओह, अभी और ड्रामा बाकी है। इससे पहले कि राहुल गुब्बारे छींकने वाले ड्रैगन से अपनी सांस भी ठीक कर पाता, चैलेंज नंबर 2 स्क्रीन पर आ गया। इस बार ये एक रोबोट था, एक लंबा मेटालिक रोबोट। वो नाचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओहो, उसका डांस बहुत अजीब था। वो जर्की और स्टिफ था, जैसे कोई ज्यादा बिरयानी खाने के बाद नाचने की कोशिश कर रहा हो। और वो रुक ही नहीं रहा था। रोबोट वही अजीब विगली मूव करता रहा, बार 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 बार।
ये एक टूटे हुए रिकॉर्ड जैसा था या किसी पॉलिटिशियन के वादे जैसा। राहुल ने रोबोट को देखा। ये बेचारा फंस गया है, उसने खुद से कहा। उसने नाचते हुए रोबोट के बगल में दिखाए गए कोड को देखा, इंस्ट्रक्शंस की लाइंस और लाइंस। उसने ध्यान से उसे स्कैन किया। आहा, मिल गया, वो धीमे से चिल्लाया। रोबोट एक चीज में फंस गया था जिसे इन्फिनिट लूप कहते हैं। इसका मतलब था कि कोड उसे वही डांस स्टेप हमेशा के लिए करने को कह रहा था, हमेशा और हमेशा। सोचो जरा, एक ही स्टेप पर हमेशा नाचते रहना, तुम्हारे पैर कितने थक जाएंगे। ये कोई डांस पार्टी नहीं, ये तो डांस की सजा थी। राहुल ने खूब सोचा। वो रोबोट को बस रोकना नहीं चाहता, वो तो बोरिंग होता, वो इसे मजेदार बनाना चाहता। मैं इस लूप को कैसे ठीक करूं और इस रोबोट को सच में शाइन करने का मौका भी कैसे दूं, उसने सोचा। फिर उसकी आंखों में एक शरारती चमक आई। उसके पास एक बहुत ही क्वर्की आइडिया था। वो बस एक स्टॉप कमांड नहीं डालेगा। ओह नहीं, वो तो बहुत सिंपल होगा, वो डांस ही बदल देगा। उसने लूप में एक ब्रेक डाला और फिर उसने कुछ बहुत एनर्जेटिक, बिल्कुल पंजाबी डांस मूव्स के लिए नए इंस्ट्रक्शंस टाइप किए। अचानक स्क्रीन पर रोबोट ने अपना डरावना जर्की डांस रोक दिया। वो एक पल के लिए रुका, जैसे सांस ले रहा हो। फिर लैपटॉप के स्पीकर से जोरदार ढोल का म्यूजिक बजने लगा। बादम बादम। रोबोट ने अपने हाथ हवा में उठाए और फुल पावर भांगड़ा करने लगा। उसके मूव्स परफेक्ट थे। कितनी एनर्जी, चकते फटते, नगाड़ा नगाड़ा। राहुल खुद को रोक नहीं पाया। वो भी अपनी चेयर पर थोड़ा भांगड़ा करने लगा। स्क्रीन चमकी। चैलेंज टू सॉल्व। इंप्रेसिव मूव्स, बट कैन यू हैंडल द नेक्स्ट वन? राहुल बस मुस्कुराया। किसी भी चीज के लिए तैयार। भांगड़ा म्यूजिक धीमा हुआ और स्क्रीन फिर बदल गई। ओह ओह, चैलेंज नंबर 3। ये वाला थोड़ा ज्यादा इंटेंस लग रहा था। इसमें एक कार चेज दिखाया गया था। एक शानदार रेड स्पोर्ट्स कार एक छोटी नीली कार का पीछा एक घुमावदार सड़क पर कर रही थी। लेकिन 1 मिनट रुको, रेड कार तो बिल्कुल पागलों की तरह चला रही थी। जब उसे राइट जाना चाहिए था तो वो लेफ्ट मुड़ रही थी, फिर अचानक ब्रेक लगा रही थी, फिर एक दीवार की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ये कोई चेस नहीं है, ये तो एक क्रैश है जो बस होने ही वाला है। राहुल ने सोचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये तो मेरी वाइफ को ऑफसाइड रूल समझाने से भी ज्यादा डेंजरस था। यहाँ सारा लॉजिक गड़बड़ है। राहुल कोड को देखते हुए बड़बड़ाया। इस प्रोग्राम में बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स थे। अगर ये होता है तो वो करो, वरना कुछ और करो। लेकिन कंडीशन सब गड़बड़ थी। ये ऐसा था, अगर नीली कार लेफ्ट मुड़ती है तो रेड कार को राइट मुड़ना चाहिए और सीधे एक पेड़ में जा घुसना चाहिए। ये कैसा लॉजिक था? ये कोड तो एक डिजिटल डिजास्टर, एक वर्चुअल ढेर का नुस्खा था। इसे कुछ सीरियस फिक्सिंग की जरूरत थी, और वो भी जल्दी। राहुल जानता था कि इसके लिए उसे एक क्लेवर ट्रिक चाहिए। वो बस 1 या 2 इफ स्टेटमेंट्स ठीक नहीं कर सकता था। पूरा अप्रोच ही गलत था। उसे कुछ बिल्कुल नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड जोड़ना था। उसने सोचते हुए अपनी ठोड़ी पर थपथपाया। फिर वो मुस्कुराया। मुझे पता है, वो फुसफुसाया। उसने बहुत ध्यान से टाइप करना शुरू किया। उसने रेड कार के प्रोग्राम में एक स्पेशल नई कंडीशन जोड़ी। अगर कार बहुत डेंजरसली चल रही है, उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया, तो एक्टिवेट करो सरप्राइज मोड। उसने सोचा कि लैपटॉप इसका क्या करेगा, और बिल्कुल जादू की तरह, या यूं कहें कि अच्छी कोडिंग की तरह, स्क्रीन पर रेड कार ने जोर से ब्रेक्स मारे। स्क्रीच। वो एक डिजिटल लैंप पोस्ट से बस कुछ इंचेस दूर रुकी। फिर कुछ अमेजिंग हुआ। उसका चमकदार लाल रंग बदलने लगा। वो घूमा और चीयरफुल गुलाबी और सफेद धारियों में बदल गया। लैपटॉप से एक हैप्पी सी छोटी धुन बजने लगी। डेंजरस स्पोर्ट्स कार बदल गई। एक आइसक्रीम ट्रक में, जिस पर एक बड़ा साइन था, फ्री आइसक्रीम। राहुल हंसा। इसे कहते हैं एक स्वीट राइड। स्क्रीन ने डिक्लेयर किया, चैलेंज 3 सॉल्व्ड। फाइनल प्रोटोकॉल शुरू किया जा रहा है। लैपटॉप शांत हो गया, बहुत शांत। लैपटॉप की स्क्रीन काली थी, बिल्कुल ब्लैंक। कोई और डरावने मैसेजेस नहीं, कोई और चैलेंजेस नहीं। राहुल ने एक लंबी सांस छोड़ी जो उसे पता ही नहीं था कि उसने रोक रखी थी। फ्यू, क्या ये आखिर खत्म हो गया था? क्या उसने सच में वो सारे क्रेजी कोड पजल सॉल्व कर लिए थे? और सबसे जरूरी बात, क्या उसका लैपटॉप अब काबूम नहीं होने वाला था? उसने घबराते हुए लैपटॉप के साइड में उंगली मारी। बस एक हल्का सा टैप, बूप। कुछ नहीं हुआ। कोई स्पार्क्स नहीं, कोई धमकियां नहीं। उसे एक राहत की लहर महसूस हुई। क्या रोलर कोस्टर रात थी वो? जैसे ही राहुल ने सोचा कि वो आखिर सोने जा सकता है, उसने एक छोटी हल्की क्लिकिंग की आवाज सुनी। क्लिक क्लिक। वर।
पुराने लैपटॉप के साइड में एक छोटा सा पैनल, जिसे उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, धीरे से खुला और उसमें से लुढ़कता हुआ निकला अब तक का सबसे क्यूट छोटा रोबोट जो उसने देखा था। वो उसके अंगूठे से बड़ा नहीं था, बड़ी, गोल, झपकती हुई एलईडी आंखों और छोटे पहियों वाला। वो लुढ़क कर लैपटॉप के किनारे तक आया, राहुल की तरफ देखा और एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक ची ची की। हेलो, उसकी नन्ही आवाज चहकी। तुमने कर दिखाया, तुमने सब सॉल्व कर दिया। राहुल हैरान रह गया। ये छोटा सा दोस्त मास्टरमाइंड था। छोटे रोबोट ने अपना परिचय लूबालूब के तौर पर दिया। उसने बताया कि वो बिल्कुल भी विलन बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो तो बस बहुत अकेला था, समझे ना। वो बहुत लंबे समय से उस पुराने भूले बिसरे लैपटॉप के अंदर रह रहा था। बात करने के लिए कोई नहीं था। वो डरावनी कबूम की धमकी। लूबालूब खिलखिलाया, एक आवाज जैसे छोटी घंटियां बज रही हो। वो तो बस एक पुराना पार्टी पॉपर था जो उसे लैपटॉप के सर्किट्स के बीच मिला था। वो बस चाहता था कि कोई उसे नोटिस करे, और उसने सोचा कि ट्रिकी कोडिंग चैलेंजेस ध्यान खींचने और शायद एक दोस्त बनाने का मजेदार तरीका होगा। राहुल ने सुना और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। वो पूरी तरह समझ गया। कभी कभी रोबोट्स भी अकेले हो जाते हैं। चिंता मत करो लूबालूब, राहुल ने प्यार से छोटे रोबोट को उठाते हुए कहा। वो कोडिंग चैलेंजेस तो सच में मजेदार थे, और तुम्हें पता है कोड में गलतियां करना डरावना नहीं होता। ये तो बस एक पजल का टुकड़ा ढूंढने जैसा है। हर बग जिसे तुम फिक्स करते हो तुम्हें कुछ नया सिखाता है। राहुल और लूबालूब तुरंत पक्के दोस्त बन गए। उन्होंने तय किया कि अब से वो अपनी कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल साथ में करेंगे। वो दूसरे बच्चों के लिए अमेजिंग, मजेदार और पॉजिटिव गेम्स बनाएंगे। ऐसे गेम्स जो फ्रेंडली ड्रैगन्स जो बबल्स फुलाते हैं, रोबोट्स जो भागना करते हैं, और आइसक्रीम ट्रक्स जो खुशी देते हैं, खतरा नहीं से भरे हैं। हर नया गेम एक बिल्कुल नया एडवेंचर होगा जो सबको सिखाएगा कि कोडिंग क्रिएटिव, एक्साइटिंग और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी है।